हम लोग आज देखेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और इस टॉपिक का नाम है चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्षा या वर्षण देखा था, तो वर्षा या वर्षण में ही मैंने कहा था कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति क्यों होती है। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति का जो कारण है यह है विभिन्न प्रकार की वायु राशियों का मिश्रण। जब ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं ये आपस में मिश्रण करती हैं तो चक्रवात या प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि पवनों की दिशा। ठीक है, तो पवनों की दिशा क्या होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि ये पवनों की दिशा क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि पवनों की दिशा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर होगी, निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है, पवनों की दिशा जो होगी ये हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र यानी कि इसे शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की ओर होगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिए, इसी से हमारा ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात बनेगा। ठीक है, तो एक साइड में हम लोग बना लेते हैं चक्रवात वाले कॉन्सेप्ट को और दूसरे साइड में इसी से हम लोग समझेंगे प्रतिचक्रवात को। ठीक है, तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात को ऐसे समझिए कि जब हवाएं घूमती हैं, ठीक है, घूमती हैं, इसे हम लोग कहते हैं चक्रवात या प्रतिचक्रवात। घूमने की दिशा में जो है ये अंतर होता है जिसके कारण दो नाम दिए गए हैं। अगर हम लोग चक्रवात को समझ जाते हैं तो प्रतिचक्रवात को हम आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चक्रवात होता है, चक्रवात में हवाओं की जो दिशा होती है ये इस तरह से होगी, ये बाहर से घूम करके इस तरह से अंदर की ओर आएंगी। ठीक है, इस तरह से इनकी दिशा होगी। ठीक है, इस तरह से हवाएं बाहर से घूम करके अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, अब हवा की दिशा जब बाहर से अंदर की तरफ है तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लिए हैं तो यहाँ पर बता दीजिए कि बाहर कौन सा दाब होगा और अंदर कौन सा दाब होगा। यानी हवाएं इधर से इधर की तरफ आ रही हैं, यानी हवाएं हाई प्रेशर से चलती हैं लो प्रेशर की ओर। यानी बाहर कौन सा प्रेशर होगा, तो बाहर में हो जाएगा हाई प्रेशर और अंदर में हो जाएगा लो प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही बन गया कि चक्रवात में बाहर की तरफ क्या होगा, तो बाहर की तरफ होगा लो प्रेशर, बाहर की तरफ हो जाएगा हाई प्रेशर और भीतर की तरफ जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लो प्रेशर। ठीक है, दूसरा चीज इसमें ये होगा कि हवाओं की दिशा क्या होगी, तो हवाओं की दिशा होगी बाहर से भीतर। ठीक है, तो हवाओं की दिशा पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हवाओं की दिशा होगी बाहर से भीतर की तरफ, हवाओं की दिशा होगी बाहर से भीतर की तरफ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको छकाने के लिए पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो होंगे इनकी दिशा क्या होगी, इनकी घूमने की दिशा क्या होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी। तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होगी ये होगी घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम आ जाएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उलट जाएगी और ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होगी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होगी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। दिशा भी क्लियर हो गया। अब आइए और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है वातागर किसमें उपस्थित होगा। नहीं, तो ये वातागर को देखकर कुछ नहीं समझना है। वातागर का मतलब होता है फ्रंट्स यानी किनारा। देखिए हवाएं इसमें इस तरह से घूम रही है और घूमते रहेंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी, तो इसका एक दायरा बन जाता है, इसके किनारे
यही पूछता है कि वाताग्र किसमें उपस्थित होगा, तो चक्रवात में वाताग्र उपस्थित होगा। अब चक्रवात का मौसम में क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग सुनते हैं बचपन से साइक्लोन है, मौसम खराब है, वर्षा हो रही है, तो चक्रवात में हवाएं घूम करके ऊपर की तरफ उठती हैं। और पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि जब जलवाष्प युक्त हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो ये ठंडी होगी और इससे क्या होगी, वर्षा होगी। तो मौसम में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चक्रवात के दौरान वर्षा होती है। क्लियर है, चक्रवात के दौरान वर्षा होगी। अब चक्रवात के कुछ एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तो चक्रवात के कुछ एग्जाम्पल जैसे है टॉर्नेडो प्लस हरिकेन, ये कहा जाता है यूएसए में। यूएसए में उठने वाले कुछ चक्रवात है, बहुत बड़े बवंडर होते हैं, ये चक्रवात होते हैं, मकानों की छतों तक को उड़ा लेते हैं, गाड़ी मोटर को उड़ा लेते हैं, टॉर्नेडो और हरिकेन। और चीन में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात होते हैं इन्हें कहा जाता है टाइफून। ठीक है, तो ये टॉर्नेडो और हरिकेन और ये जो टाइफून है ये भी एक तरह के क्या है हमारे, ये भी चक्रवात हैं। तो इतने सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जैसे बाहर क्या होता है, भीतर क्या होता है, दिशा इनकी क्या होगी, वाताग्र उपस्थित होगा नहीं होगा, मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके उदाहरण, इतने पॉइंट अगर आप रिमेम्बर कर लेते हैं तो आपका चक्रवात से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, पवनों की दिशा क्या होगी, सारा चीज आपका बनेगा। अब आते हैं प्रति चक्रवात। ठीक है, चक्रवात अगर आप समझ गए तो प्रति चक्रवात आप एक लाइन में इसका आंसर दे दीजिएगा। प्रति चक्रवात, प्रति का मतलब उल्टा, यहाँ ये घूम रहा था बाहर से भीतर की तरफ, अब यहाँ जो प्रति चक्रवात होगा ये भीतर से इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा, नहीं, यानी इसमें पवन की दिशा हो जाएगी भीतर से इस तरह से ये बाहर की तरफ। तो अब इसमें प्रेशर जोन क्या होगा, तो हवाएं अंदर से बाहर निकल रही हैं, यानी इसमें अंदर में जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाई प्रेशर और बाहर में क्या हो जाएगा, बाहर में हो जाएगा लो प्रेशर। नहीं, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या थी, इसमें भीतर में लो प्रेशर था, इसमें भीतर में हाई प्रेशर है, इसमें बाहर में हाई प्रेशर था, उसमें बाहर में लो प्रेशर। सारे चीजों को यहाँ जितना पॉइंट हमने लिखा है सबको उसमें उल्टा करते हुए हमें चलना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसके लिए भी। तो इसमें बाहर क्या हो जा रहा है, तो इसमें हमारा बाहर हो जा रहा है लो प्रेशर, भीतर हमारा क्या हो जाएगा, तो भीतर हमारा हो जाएगा हाई प्रेशर। पवनों की दिशा क्या होगी, तो पवनों की दिशा हमारी हो जाएगी भीतर से बाहर, भीतर से बाहर। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में हमने यहाँ लिखा था एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर उल्टा करना है, यहाँ करना है क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कोई परेशानी नहीं है होता दिशा को लेकर के। अब आते हैं वाताग्र पर, तो इसमें वाताग्र जो हो जाएगा ये उपस्थित होगा कि अनुपस्थित होगा। देखिए इसमें हवाएं इस तरह से घूम रही हैं और बाहर की तरफ निकल जा रही है, कोई इसमें किनारा नहीं बन पाएगा क्योंकि हवाएं घूमकर बाहर निकल जा रही है। इसमें हवाएं घूमकर अंदर आ रही थी, इसे उठ रही थी, तो एक किनारा बना था, इसमें हवाएं कहीं और चली जा रही है, तो इसमें वाताग्र क्या होगा, एब्सेंट होगा, यानी अनुपस्थित होगा। इसमें वाताग्र जो होगा ये उपस्थित नहीं होगी, वाताग्र इसमें अनुपस्थित होगा। अब बात करते हैं मौसम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चक्रवात में क्या हो रहा था, चक्रवात में हवाएं घूमकर ऊपर जा रही थी और वर्षा कर रही थी, लेकिन इसमें हवाएं घूम करके बाहर निकल जाती हैं, इसीलिए इस दौरान यानी प्रति चक्रवात के दौरान कोई वर्षा नहीं होती है और मौसम साफ रहता है। ठीक है, प्रति चक्रवात में मौसम पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रति चक्रवात के दौरान हवाएं घूमकर बाहर निकल जाती हैं, इसलिए वर्षा नहीं होती है, मौसम साफ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट हमारा चक्रवात और प्रति चक्रवात को।
बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ चक्रवात को समझ लीजिए, बाकी सारे पॉइंट्स को उल्टा करते चलिए, आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसी उम्मीद के साथ में आज के इस क्लास को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक